हाँ बच्चों, देखा आपने कि जैसे पिछले वीडियो में आपने अभी उधर पृष्ठ आवेश को पढ़ा और इसमें आप चर्चा करेंगे धारिता की जो है किसी भी संधारित्र की धारिता। तो जैसे कि आप जानते हैं अधिक वैद्युत स्थित ऊर्जा, क्या अधिक वैद्युत स्थित ऊर्जा संचित करने के लिए एक अन्य युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे संधारित्र कहते हैं। ठीक, क्या न हो नोट करने के लिए संधारित्र है क्या? संधारित्र, इसको साठ में ही नोट कर लीजिए। लिखिए इसको कि अधिक वैद्युत स्थित ऊर्जा, अधिक वैद्युत स्थित ऊर्जा, अधिक वैद्युत स्थित ऊर्जा संचित करने के लिए संचित करने के लिए एक युक्ति संचित करने के लिए एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है जिसे संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं। ठीक, अब ये है कि जैसे इसमें कई भागों में आप इसको पढ़ेंगे, जैसे चालक की वैद्युत धारिता, संधारित्र, परावैद्युत, संधारित्रों के संयोजन, लास्ट में वन डे ग्राफ भी है। लास्ट में वन डे ग्राफ 9, तो ये पॉइंट को नोट करते हैं। वैसे वन डे ग्राफ कोर्स में नहीं है। चालक की वैद्युत धारिता क्या पढ़ेंगे? देखिए, चालक की वैद्युत धारिता दूसरे में पढ़ेंगे संधारित्र एवं परावैद्युत, संधारित्र एवं परावैद्युत। नंबर 3 होगा, इतने 3-5-4 भागों में इसको बांट देते हैं। नंबर 3 में संधारित्रों के संयोजन, संधारित्रों के संयोजन। ठीक है, वन डे ग्राफ है नहीं कोर्स में, लेकिन जानते रहिए। और मैं वन डे ग्राफ जानते रहिए, आगे की परीक्षाओं में आपको कम आएंगे। ठीक है ना? वन डे ग्राफ। तो सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं वैद्युत धारिता की अभिधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। वैद्युत धारिता की अभिधारणा, वैद्युत धारिता की अभिधारणा, वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
क्या कैपेसिटेंस। और इसको परिभाषित कर लीजिए, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को क्या, किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता करते हैं। ये है चालक की वैद्युत धारिता संधारित्र को आपने देखा ही, ठीक। अब अगर इसको परिभाषित करना हो, ये डिपेंड किस पर करता है जानते हैं, चालक के आकार, आकृति और चारों ओर के माध्यम पर। जैसे किसी चालक को आवेश जब दिया जाता है, तो उसके वैद्युत विभव का आंशिक मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। और यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में भी परिवर्तन हो, मान लिया यदि चालक को Q आवेश देने पर चालक के विभव में परिवर्तन हो, तो आप लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V, या ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV, या Q इक्वल टू CV। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। और फिर चूंकि C एक नियतांक है, क्या ध्यान रखिए, जहाँ C एक नियतांक है, इसका मान चालक की आकार, आकृति वह चालक के चारों ओर, माध्यम पर निर्भर करता है। चालक के चारों ओर माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं क्या, इसी C को नियतांक C को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। नियतांक C को वैद्युत धारिता कहते हैं। और समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 से T बराबर Q/V, क्या T इक्वल टू Q/V, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और इससे स्पष्ट हो जाता है किसी चालक का जो है, किसी चालक को जो आप देते हैं, समीकरण 1 से
समीकरण एक है C इक्वल Q बाई V, लिख लिया। और यदि V बराबर 1 हो जाए तो C बराबर क्या होगा, Q हो जाएगा। क्या, यदि V बराबर 1, समीकरण में मान रखिए यदि V इक्वल टू 1 तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। यदि आवेश के तुल्य जो है उसकी धारिता हो जाएगी। इसका मात्रक जानते हैं क्या है, 1 फैरेड के लिए या 1 कूलम प्रति वोल्ट। मात्रक 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, 1 कूलम प्रति वोल्ट। ठीक है, 1 फैरेड उस चालक की धारिता है जिसके 1 कूलम आवेश पर उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट होता है। 1 फैरेड उस चालक की क्या है, धारिता है जिसका मान 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। ठीक, इसका विमीय सूत्र लिख लीजिए बच्चों, बस ये लास्ट पॉइंट है। इसका विमीय सूत्र है m पावर -1 l पावर -2। इसका धारिता, इसका विमीय सूत्र बराबर m पावर -1 l पावर -2, m पावर -1 l पावर -2 और t पावर 4 a पावर -2, इसका विमीय सूत्र है। ठीक, तो बच्चों बस इस वीडियो में